देवियों सज्जनों, संत लोग कहते हैं कि संसार में रहना है तो चालाकी से रहो, लेकिन परमात्मा के दरबार में जाओ तो चालाकी छोड़नी पड़ेगी, अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। अब देखो दिव्य सज्जनों, किसी का सालगिरह था शादी का, लेकिन हम लोगों को क्या पता कि हमारी मृत्यु कब होगी। तो नॉन वेज भी बना रखा था उसने और वेजिटेरियन भी था, और मित्रगण उसके डांस कर रहे थे। तो नए भजन नहीं, पुराने पुराने जो गाने थे उस पर गाना था, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते, सारी राह चलते चलते। दिव्य सज्जनों, यमराज जी भी ने सोचा कि यही बैंड बाजा बज रहे हैं, डीजे बज रहा है, पता देखा तो वही पता। तो यमराज जी उस व्यक्ति से मिले, फोटो मिलाए कि तुम्हारा नाम यही है ना, ये सबसे ऊपर तुम्हारी बारी है, अब कल तुम्हारी मृत्यु है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मरना तो है ही, तो आप भी कुछ खा पी लें, जो आपकी इच्छा है, और मैं भी कुछ खा पी लेता हूँ। तो यमराज जी ने कहा ठीक है, रात भर में रुक जाता हूँ, जब तुमने इतना आग्रह कर लिया तो उसने कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाई मिलाई दी। यमराज जी सो गए। अब वो बंदे ने कितनी चालाकी की कि सबसे ऊपर उसका नाम था, उसने अपना नाम और फोटो सबसे नीचे निकाल रख दी, क्योंकि ऊपर से नंबर लग रहा था ना कि जिसकी डेथ होगी सबसे पहले उसका दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, लास्ट नंबर में उसने अपनी फोटो और नाम लिख दिया, ऊपर काट दिया। सुबह जब हुई तो यमराज जी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, तुमने मेरी आवा भगत जो की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब पहले जो ऊपर लिखा था तुम्हारा नाम, अब वो नाम कैंसिल, और अब मैं नीचे से बारी तुम्हारी, तुम बच गए। लेकिन दिव्य सज्जनों, नीचे से उसने अपने फोटो लगा दी थी, लेकिन उसी का नंबर आया। तो देखो यही बात है कि प्रभु के दरबार में चालाकी नहीं चल सकती, आखिर उसको हाथ धोना ही पड़ा, उसको जाना ही पड़ा यमराज जी के साथ। तो दिव्य सज्जनों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। राधे राधे।